हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयंस के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है व्हाट आर नोबल गैसेज। तो एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 0 और ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट आर नोन एज नोबल गैसेज। तो दोस्तों, जो भी एलिमेंट्स हैं जो 0 ग्रुप में या फिर 18th ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के होते हैं, वो सभी के सभी नोबल गैसेस कहलाते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्सिनॉन, रेडॉन। एटम्स नोबल गैसेस के स्टेबल होते हैं और किसी से रिएक्ट नहीं करते, यानी कि अनरिएक्टिव होते हैं। दे एग्जिस्ट इन नेचर एज सिंगल एटम। मैं यहाँ सिंगल एटम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम इन्हें लिखते हैं तो HENEAR ऐसे लिखते हैं, H2O2 की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी कि इनकी मोलिकुलर फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट नहीं करते। वट इज़ नोबल गैस स्ट्रक्चर। नोबल गैसेज हैव फुल और कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। हमें पता है कि नोबल गैसेज की जो लास्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल होती है। हीलियम की ड्यूप्लेट कन्फिगरेशन होती है। ड्यूप्लेट का मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम प्रेजेंट रहेंगे, और बाकी जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं उनकी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी जितनी भी नोबल गैसेज हैं सभी की लास्ट शेल जो है, जिसे हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम रिएक्ट क्यों करते हैं। एटम ऑफ द मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर रिएक्टिव बिकॉज दे डोंट हैव द नोबल गैस स्ट्रक्चर। तो अगर नोबल गैस स्ट्रक्चर होगा तभी वो स्टेबल होगा और अनरिएक्टिव होगा। अगर नोबल गैस स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं करते, तो वो सभी के सभी रिएक्टिव होंगे। तो रिएक्ट करने के लिए, उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एटम्स या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, या उन्हें गेन करते हैं, या फिर उनको करते हैं शेयर। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है। अगर एटम्स गेन और लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तो वो जो बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं शेयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जी हाँ, आयनिक बॉन्ड जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे गेन या लूज़ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, और अगर वो करेंगे शेयर तो उसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। What is an ion? तो atoms have an equal number of protons and electrons. It means they are electrically neutral. An atom lose or gain electrons to form ions. जी हाँ, आयन तभी फॉर्म होगा जब कोई एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या लूज करेगा। तो दैट मीन्स आयंस आर द चार्ज पार्टिकल। इट मीन्स इन द केस ऑफ आयंस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम लोग उसे कैटायन बोलेंगे, और जब आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो हम लोग उसको एनायन बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन। तो किस तरह से होते हैं कैटायन फॉर्म, आइए बात करते हैं। तो एटम्स ऑफ मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड कैटायंस। जी हाँ, जब मेटल्स जो हैं वो नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं लूज, तो बनते हैं कैटायन। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में सोडियम आयन दिखाया हुआ है कि सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है। इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 11 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। आप फिगर में देख रहे हैं कि अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 से चेंज होकर 28 हो जाती है। यानी कि जो सोडियम एटम था अब वो सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है। पहले अगर हम बात करें कि जो चार्ज था सोडियम एटम पर वो 0 था, लेकिन सोडियम आयन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव 1 हो चुका है। तो इस तरह से सोडियम आयन फॉर्म होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन की, तो कैल्शियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2882 है, लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 288 हो जाती है। यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव 2 है, क्योंकि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़े। अब आप सोचेंगे कि वो 6 गेन भी कर सकता था, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो 6 गेन कर सके, इसलिए उसने 2 लूज़ कर कर अपना
कैटायन फॉर्म किया। तो कुछ कॉमन कैटायन और उनके चार्जेस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, जैसे सोडियम, सोडियम आयन बनाएगा, सोडियम पॉजिटिव। पोटाशियम, पोटाशियम आयन बनाएगा तो फॉर्मूला पोटाशियम पॉजिटिव यानी कि के पॉजिटिव। कैल्शियम, कैल्शियम आयन बनाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन बनाएगा, Mg2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन बनाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। जी हाँ, हमें ये देखना है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल्स लूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस की बात करें तो जिस तरह से कैटायन की फॉर्मेशन लूज़ इलेक्ट्रॉन को करने से होती है या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से होती है, इसी तरह से एनायन की जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से होती है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन जो है, क्लोरीन के एटम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 287 फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी सिमिलर है 17 17। तो होगा क्या, अब 287 है, अब क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा? जी नहीं, ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को 288 बना लेगा। यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी वो 288 हो जाएगी। आप देख सकते हैं क्लोरीन की पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो 287 थी, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद 288 हो गई। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किया है, तो गेन करने से जो चार्ज यहाँ पर है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी हम लोग एनाइन की बात करते हैं हमें नेगेटिव चार्ज लिखना है। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है तो कॉन्फ़िगरेशन 2 6 हो गई। तो 6 को 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 और 8, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ कॉमन एनाइंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, ब्रोमीन से बनेगा ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव, ऑक्सीजन से बनेगा ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, सल्फर से बनता है सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव। तो अगर लास्ट शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एनायंस फॉर्म होते हैं, क्योंकि उनके पास गेन करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को होती है। तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन है कि वाई डू मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी कि मेटल्स कैटायन क्यों बनाते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर कर एनायन क्यों बनाते हैं। जी हाँ, आपने इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, ताकि मुझे पता लग सके आपने कितना इस टॉपिक से नॉलेज को गेन किया। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे फ़ोन कर पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आयनिक कंपाउंड्स के साथ। जी हाँ, आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे उस वीडियो में।